स्टॉक जिसे इक्विटी के नाम से जाना जाता है, ये एक तरीके की सिक्योरिटी है जो किसी कंपनी के एक हिस्से की ओनरशिप आपको देती है। ये स्टॉक के मालिक को कंपनी के एसेट और जितना स्टॉक उनके पास है उसमें होने वाले तमाम प्रॉफिट का एक बैलेंस रेशियो देने का अधिकार आपको देता है। वहीं स्टॉक के यूनिट को शेयर कहा जाता है। स्टॉक की बिक्री और खरीद और ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज पर ही की जाती है। हालांकि आप इसकी बिक्री निजी तौर पर भी कर सकते हैं, यानी कि अपने प्राइवेट लेवल पर भी आप इसको बेच सकते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को सरकारी नियमों के मुताबिक आपको जरूर करना चाहिए, जिसका मकसद सीधा सीधा ये होता है कि आपको ये किसी तरीके की धोखाधड़ी से बचा सके। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को ज्यादातर ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर से खरीदते हैं। वहीं कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फंड जुटाने के लिए स्टॉक्स जारी करती हैं और इसकी बिक्री करती हैं। और जब कोई व्यक्ति यानी कि शेयर होल्डर अपनी कंपनी का एक टुकड़ा यानी कि एक पार्ट खरीद लेता है, तो वो व्यक्ति इस स्टॉक से बनने वाले एसेट और प्रॉफिट पर दावा कर सकता है। ओनरशिप का निर्धारण शेयर होल्डर के नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हुए किया जाता है, लेकिन कई लोगों को ये फर्क समझना यहाँ पर कई ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरीके से शेयर होल्डर कंपनी का मालिक नहीं हो जाता है, बल्कि कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर्स के वो मालिक बन जाता है। अब साथ ही स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम आपको एक एक करके बता देते हैं। स्टॉक एक तरह की सिक्योरिटी तो होता ही है जो बताता है कि होल्डिंग मेंबर्स के पास शेयर्स जारी करने वाली कंपनी में पार्शियल ओनरशिप है। इसके अलावा कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फंड जुटाने के लिए स्टॉक्स की बिक्री को जारी करता है। और ये स्टॉक्स जो होते हैं वो ज्यादातर इसके जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉमन और दूसरा होता है प्रेफर्ड। हमेशा से देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में इनका परफॉर्मेंस बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से कई ज्यादा बेहतर मार्केट में देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया कि स्टॉक्स दो तरह के होते हैं, कॉमन और प्रेफर्ड, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में समझे तो सामान्य और पसंदीदा दो तरीके के स्टॉक्स होते हैं जो किसी भी कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही उस व्यक्ति को वोट का अधिकार भी देता है, और ये अधिक जोखिम भरा भी होता है। और आमतौर पर देखा जाता है कि पसंदीदा स्टॉक की तुलना में इसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है। पसंदीदा स्टॉक किसी भी कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट तो करता ही है, लेकिन आमतौर पर इसमें व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब बढ़ते हैं एक जरूरी सवाल की ओर कि क्या शेयर और स्टॉक एक ही चीज होते हैं। शेयर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी विशेष कंपनी के हिस्से की चर्चा हो रही होती है, जबकि स्टॉक एक व्यक्ति के निवेश पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन को दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के हिस्से की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए शेयर कहलाएगा। वहीं अगर आपके पास कई तरह की कंपनीज जैसे कि रिलायंस, टाटा और इन्फोसिस के शेयर्स हैं तो इसे स्टॉक कहा जाता है। और सही संदर्भ में देखा जाए तो इन शब्दों का इस्तेमाल निवेश के बारीकियों को समझने में आपकी मदद करता है। स्टॉक और शेयर्स एक ही चीज नहीं है, लेकिन दोनों का संबंध कंपनी की ओनरशिप से होता है। स्टॉक एक डिफाइंड वर्ड है जो किसी कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि शेयर उसकी एक छोटी सी यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान के पास एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो वो उस कंपनी के एक निश्चित प्रतिशत का मालिक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब कोई व्यक्ति अलग अलग कंपनीज के शेयर्स का पोर्टफोलियो रखता है तो उसको हम स्टॉक्स कहते हैं। इसी तरीके से शेयर विशेष कंपनी में हिस्सेदारी को दर्शाते हैं, जबकि स्टॉक एक या ज्यादा कंपनीज में हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला सवाल ये है कि क्या शेयर और स्टॉक में एक ही तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर और स्टॉक में निवेश का तरीका एक जैसा ही होता है। सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। इसके बाद मार्केट के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है और इन्वेस्टमेंट के लिए अपने मुताबिक कंपनीज का आपको चयन करना होता है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी शेयर्स को खरीद सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। वहीं स्टॉक पोर्टफोलियो में कई कंपनीज के शेयर्स शामिल होते हैं और इस तरीके से दोनों में निवेश करने के लिए एक समान ही प्रोसेस को अपनाया जाता है, लेकिन एक में आप विशेष कंपनी के शेयर खरीदते हैं जबकि दूसरे में आप कई सारी कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।